Good morning, dear student. Myself, Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your new chapter as a revision of history. How the company established power from trade to treasury. यानी किस प्रकार से कंपनी ने अपनी पावर को इस्टेब्लिश किया। पहले वो व्यापारी थे, उसके बाद उन्होंने टेरिटरी एक्वायर करना शुरू कर दिया, यानी कि इंडिया में पॉलिटिकल दखलंदाजी उन्होंने शुरू कर दी। तो इस चैप्टर के बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी आपके बिफोर द PT2 एग्ज़ाम अभी हम आपके जितने भी तीनों चैप्टर्स आ रहे हैं एज ए रिवीजन, तो वो हम केवल आपको रिवाइज कराएंगे, उनके टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके और आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। इसमें आ जाता है मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्न अबाउट, क्या अबाउट करेंगे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। भारत में जो यूरोपियन कंपनीज आई थी कौन कौन सी आई थी इसमें, फिर इसका करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप बेस इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना जो बेस है वो बंगाल में सेटअप किया। द बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, कंपनी का किस प्रकार से रूल एक्सपेंस हुआ, किस प्रकार से बढ़ा। द टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने वाले टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी। उसके बाद करते हैं वार विद द मराठाज, मराठाओं के साथ जो किस प्रकार से वार की अंग्रेज़ों ने। क्लेम टू पैरामाउंसी, अपनी जो सुपरमेशी किस प्रकार से उन्होंने दिखाई, इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसका मतलब है कि राज्य हड़प नीति, यानी कि राज्य को, भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति किस प्रकार से अंग्रेजों ने लागू की। सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और एक नया प्रशासन का सेटअप अंग्रेजों के द्वारा किया जाना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। बच्चों आपको बता देते हैं कि अगर ये चैप्टर आपने कर लिया है तो हिस्ट्री का, क्योंकि ये हिस्ट्री का चैप्टर कहीं भी आप वैसे कंपटीशन में भी जाएंगे, चाहे आप जो भी जॉब कर रहे हो, अगर कंपटीशन में है तो इन चैप्टर से ज़रूर आता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप इसको 8th क्लास के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। अब पहला आपका जो आता है इसमें यहाँ पर किस प्रकार से कंपनी का वर्चस्व बनना शुरू हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। आगे जब मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर जो स्टार्ट हुआ था बच्चों, आपको मालूम है कब हुआ था, 1526, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का बैटल में आपका इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था 1526 में। उसके बाद ये चलता रहा 1857 तक, मुगल काल जो है आपका, मुगल काल 1857 तक चलता रहा आपका। लेकिन क्या मुगल काल जब 1857 तक चला, क्या उसका वर्चस्व 1857 तक रहा? नहीं, क्योंकि 1707 की बात करें तो वहाँ पर क्या था आपका, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1700। और औरंगजेब के बाद जितने भी उसके जो शासक होते हैं, मुगल शासक होते हैं, वो इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते कि इतने बड़े मुगल साम्राज्य को वो आसानी से संभाल सकें। तो उनके अंडर में जो छोटे छोटे राज्य थे, जो अगर हम साउथ की भी बात करें जहाँ भी पूरा मुगल साम्राज्य एम्पायर था, तो वो स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं। जैसे वहाँ पे सूबेदार हुआ करते थे या नवाब हुआ करते थे, जो मुगल काल के अंडर में आते थे, उन लोगों ने स्वतंत्र होना शुरू कर दिया। तो जो रीजनल जो किंगडम्स थे, जितने भी क्षेत्रीय किंगडम्स थे, वो अपने आप को जो जमींदार थे अपने आप को खुद को इस्टेब्लिश करना उन्होंने शुरू कर दिया। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली एज द सेंटर डिमिस्ड, यानी कि जो है केंद्र में जो दिल्ली का जो वर्चस्व था वो खत्म होना शुरू हो गया था। द ब्रिटिश ओरिजिनली केम इज इन द ट्रेडर्स, पहले क्या था, ब्रिटिश कैसे आए थे यहाँ पर भारत में, कैसे एंट्री किए थे, एज ए ट्रेडर किया था, एज ए व्यापारी किया था। और जब फिर धीरे धीरे उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन जो उप महाद्वीप में उन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया। आगे इसका टॉपिक है आपका यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। अब भारत में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को देखते हैं कौन कौन सा है आया। ऐसा नहीं है कि भारत में सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई,
यूरोप से मतलब है यहाँ पर, यूरोप से मतलब आप समझिएगा कि यूरोप में तो आपकी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आपका जो है और भी आया है, अभी मैं सब बता देते हैं यार आपको। एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ही आपका, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से कई यूरोपियन कंपनीज भारत में एज ए ट्रेड करने के लिए यहाँ पर आई, और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा भाई ट्रेड में पहले क्या थे, वो वहाँ से अपना गोल्ड और सिल्वर लेकर आते थे और यहाँ से माल खरीदते थे, क्योंकि करेंसी चलती नहीं थी, वैल्यूएबल गुड्स देना पड़ता था। उसके बाद जब उन्होंने देखा अगर यहाँ पर टेरिटरी एक्वायर कर लिया जाए, अगर पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली जाए, तो क्या है, हम यहाँ से सामान सस्ते में ले सकते हैं, यहीं का पैसा यहीं के सामान को खरीदने में लगा सकते हैं, जिससे अपना गोल्ड और सिल्वर बच जाएगा। तो अब ये आगे की पॉलिसीज हम बाद में देखेंगे। इस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इस चैप्टर को पढ़ाने में हमें जितना भी समय लगेगा, जो अपनी नॉलेज है वो आपको देंगे। तो इसमें यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कौन कौन सी हैं इसके बारे में। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड विद द सोल पर्पज ऑफ द बाइंग गुड्स एट ए चीप प्राइस टू कैरी बैक टू यूरोप एंड सेल इट हायर प्राइजेस। उनका सबसे पहले काम क्या था, जो यूरोपियन कंपनी आई थी, कि वो भारत में आए। कहाँ आए वो? इंडिया में आए। इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद उन्होंने सस्ते में यहाँ से सामान खरीदा, और उसे सामान खरीदने के बाद यूरोप में लेकर गए, जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते थे, और वहाँ पर उसे हायर प्राइस में, यानी कि ऊंचे दामों में उसको बेच दिया। तो ये उनका प्रॉफिट का एक सिस्टम था इनिशियली में, जब कंपनी आई थी। इंडिया प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क। उस समय इंडिया का क्या बात करते हैं, जो कॉटन और सिल्क, जो आपका जो कॉटन और सिल्क जो होता है, ये जो बहुत अच्छी क्वालिटी का भारत में पैदा होता था। इंडियन स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स, कार्डिमोम एंड सिनेमोम, ये जो जितने भी हमारे यहाँ पे मसाले हैं, हुवर इन द ग्रेट डिमांड अक्रॉस यूरोप। जो भारतीय जो मसाले थे, जैसे काली मिर्च का भी ले लो और बहुत सारी चीज़ें ले लो, यहाँ से जो भारतीय मसाले थे उनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मैं क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट की मैं बात करता हूँ, वो थोड़ा सा ठंडा प्रदेश है, और सर्दियों में वहाँ के लोग मीट यूज़ किया करते हैं, तो मीट पर वो अपना मसाला वसाला डालकर उनको आसानी से खाते थे। तो उनके यहाँ पर जो मसालों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और भारतीय मसालों की तो और अच्छी डिमांड थी, तो यहाँ पर वो लेकर जाते थे। दिस इज़ द रीज़न वाई अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश द पुर्तगीज। सबसे पहले कौन आए हमारे यहाँ पे? पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, फिर जो है डच आए, ठीक है। उसके बाद जो है कंपनीज केम लुकिंग फॉर दीज आइटम्स। ये सभी लोग थे ना, इन आइटम्स के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे, वो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था उस पर निर्भर थे, वो इसलिए भारत में आए थे। देर बाद इसमें दिया है फायर्स कंपटीशन बिटवीन अमोंग द ट्रेडिंग कंपनीज दैट लेड टू मैनी बैटल। अब जो ये जितने भी ट्रेडिंग कंपनी था, इनके बीच में कंपटीशन था, और जब कंपटीशन होता है इस तरीके का, तो उसमें कहीं ना कहीं उनमें स्ट्रगल होता ही है। आप सब सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि उनमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो बैटल भी होता है। तो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। द पुर्तगीज, फ्रेंच, डच ट्रेडिंग कंपनी हमने बता दिया आपको, तो इसमें बैटल भी बताया। दे रेगुलरली अटैक्ड ईच अदर शिप्स। वे हमेशा क्या था, एक दूसरे के शिपों पर, शिपों से आते थे, वाया वाटर के रूट से आए थे वो, तो वो एक दूसरे पर अटैक करते थे। ट्राई टू प्रिवेंट वन अनदर शिप फ्रॉम द मूविंग विद सप्लाईज ऑफ द गुड्स। वो एक दूसरे के शिप को, ताकि वो गुड्स की सप्लाई ना कर सकें, उसको वो रोकते थे, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट लेंगे वो उसका। Every ship was armed and trading post were fortified। यानी कि हर शिप में आप देख सकते हैं थे कि उस समय कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके पास आर्म्ड भी हुआ करते थे उसको सिक्योर करने के लिए। दिस अटेम्प्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट। तो इस दूसरी चीज़ क्या है, उन्होंने इस प्रकार से किलाबंदी शुरू कर दी, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से बोला भाई ठीक है, एक दूसरा अटैक करते हैं, तो उन्होंने अपने आप को किलाबंदी करना शुरू
कर दिया विद लोकल रूलर्स के साथ में। और दूसरा क्या है, ये करने के बाद में आल्सो लेट द कन्फ्लिक्ट विद द लोकल रूलर्स। जब किलाबंदी कर दी तो जो लोकल रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, उनके साथ भी उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इट वॉज डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो उस समय क्या हो गया था कि भाई किसको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो गया था, ट्रेड और पॉलिटिक्स को। पहले वो ट्रेड ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका दूसरी कंपनी से कंपटीशन बढ़ा, आपस में मतभेद बढ़े, कन्फ्लिक्ट हुआ, बैटल हुए, ठीक है, क्योंकि वो तो उन्होंने आर्म रखना शुरू कर दिया। फिर वो जहाँ रहते थे, ट्रेड करते थे, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, यानी किलाबंदी शुरू कर दिया। किलाबंदी शुरू कर दिया तो भारतीय जो यहाँ के जो नेटिव जो राजा थे, उन्होंने उसका मतभेद किया, कन्फ्लिक्ट हुआ, तो उनसे भी उनका झगड़ा हुआ। तो इस प्रकार से ट्रेड और पॉलिटिक्स दोनों का अलग रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो आगे के जितना चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, आगे का जितना भी इशू होगा वो ज़रूर आप पढ़ेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपके PT2 एग्ज़ाम में भी आना है, और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर। इन एनी कंपटीशन यू विल फाइंड 1 or 2 question from this chapter. Especially this is very important because it is the beginning of the British rule. I am reminding again, it is the beginning of the British rule from trade to the territory. ठीक है, thank you, have a nice day.